पर इसी को कहते हैं एक बढ़िया शो। मैं सीजन 2 के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को जिंदा दफनाने वाला हूँ। ये सच में दफना रहे हैं? गॉड्स, इन्हें जिंदा दफना दो। ये वो चीज है जिसे हर कोई डरता है। क्या मैं खुद कॉफिन में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे अभी से क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, ये स्कैरी है। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग डर रहे पता हैं। नहीं बारिश होने पर ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन हमें ये एपिसोड चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? अपनी मॉम की। उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस की है। क्या तुमने बताया कि तुमने शादी? शादी? हाँ मैं शादीशुदा हूँ। क्या कहा? कभी कंटेस्टेंट से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो? बहुत दुख होता है। गॉड्स, $10 लाख लेकर आओ। ये $10 लाख है जिन्हें कोई भी ले सकता है। अगर सब ईमानदारी से अपना हिस्सा ले तो सबको 1-1 लाख मुझे मिलेंगे। लग रहा है कि वो मुझे सबसे आखिर में चुनेंगे। किसी के कैरेक्टर का असली टेस्ट है। ये वही चीज थी जिसका हमें डर था। बारिश शुरू हो रही है। हमें कई घंटों के लिए रुकना पड़ा। हमें तुरंत सबको बाहर निकालना पड़ा और किसी सुरक्षित जगह भेजना पड़ा। फाइनेंशियली आज का दिन बहुत ही बुरा था। अगर आज हमें ये शॉट नहीं मिला तो गेम ओवर। लोग पैसों पर बैठकर बदल जाते हैं। ओह माय गॉड, हमारे कंटेस्टेंट्स को कोई अंदाजा नहीं है, पर यहाँ उनके परिवार वाले आए हैं। पेरेंट्स, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, वो सब बाहर खड़े हैं। वो अंदर आकर हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को सरप्राइज देंगे। निक, हम यहाँ 1 महीने से ज्यादा से हैं, तो अभी सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। जैसे उन्होंने ये मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए सेक्रीफाइस की है और मैं बस अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ ताकि जिन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी में सही जगह तक पहुँचाया उन्हें मैं उसके लिए कुछ वापस दे सकूँ। आप निक की मॉम है और सिस्टर। आप निक की बहन। हाँ। तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? फाइनली उसके साथ इतना कुछ अच्छा होते देखना हमें बहुत खुशी हो रही है, सच में। आगे बढ़ो, भेज रहा हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुश्किल रहा तुम है। बहुत अच्छा कर रहे हो। तुमने कर दिया। अगला कौन होना चाहता है? ये हमेशा मेरा फेवरेट सीन होता है, ये बच्चे खासकर। बहुत इमोशनल है और वाह। हाँ, और सोचो इतने वक्त तक उन्हें देखे बिना इस सबके बीच रहना और फिर उन्हें वापस अपने से दूर करना, ये हमें भी अंदर से हिला देता है। बिल्कुल सही। एक दूसरे के परिवारों से मिलकर कैसा लग रहा है? हमें एक बेटा मिल गया और तुम्हें एक बेटी। जिमी, वहाँ मोनिका और जिम कैसे हैं? वो सच में बहुत खुश है। क्या उन्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ है? जैसे उनकी शादी वाली बात। हाँ, जिम ने कहा हमने शादी कर ली और उसके मॉम डैड ने कहा तो मैंने सोचा हाँ ये सच है। शादी? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ में? मतलब हमने यहीं पर शादी कर ली। सच में। अगर इसे जेम्स पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वाओ! अब ये वो स्टोरी लाइन है जिसे बहुत लोग फॉलो करेंगे। मैं सोच रहा था कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैं खुश हूँ। ये वही है जो इस पूरे शो का बिहाइंड द सीन्स कर रहा है। मतलब कमाल की बात है। ये सुपर Introduce विलन करने। आपकी शुरुआत है ना? नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा रहा हूँ यहाँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वहाँ कंटेस्टेंट्स अपने परिवारों के साथ है और यहाँ एक पूरा नया सेट बन रहा है आखिरी डिनर के लिए। वो उधर क्या सेट कर रहे हैं देखा तुम? बढ़िया लग रहा है। ठीक है सब मेरे पीछे आओ। ये पूरा हैरी पॉटर डिनर जैसा लग रहा है। अब गार्ड्स आकर खाना रिवील करेंगे। ये लोग क्रिपी है। वाह क्या खाना है। ओह माय गॉड, वाह। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बात है। बहुत टेस्टी है। मिलिट्री वाले भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को जंग पर भेजने से पहले। अब अलविदा और कहना कैसे हो तुम? पड़ेगा। इससे मुझे और मोटिवेशन मिल गई है। मैं वो प्राइज उनके लिए जीतूंगा। कुछ चीजें हैं जो मिस्टर बीस्ट को मिस्टर बीस्ट बनाती हैं। जिंदा दफनाया जाना ये हमारी वीडियो में सबसे खास है। ये हम कई बार कर चुके हैं। ये सुनने में क्रेजी लगेगा, पर अगर तुम्हें किसी को जिंदा दफनाना है तो 20 टीम को याद करो। क्या मैं खुद को कॉफिन में दफना सकता हूँ? बिल्कुल। सच में? हाँ क्यों नहीं। वो तुम्हें जानकर अच्छा लगा। स्केरी है ना? मतलब मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों की चिंता हो रही है। मतलब हाँ। ये चिंता होती है ना? यहाँ का एयर लेवल कैसा है? मतलब मुझे ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? ऑक्सीजन एयर पंप करके अंदर भेजी जाती है। ठीक है, यहाँ का काम खत्म हुआ दोस्तों। डूड, ये बहुत डरावना है।
यहाँ रिस्क तो ये है कि इन्हें जिंदा दफनाया जा रहा है, और स्टोरी ये है कि यहाँ $10 लाख पड़े हैं जिन्हें कोई भी ले सकता है। हाँ, ये पिछले साल जैसा ही है। अगर सब ईमानदारी से अपना हिस्सा लें तो यहाँ सबके लिए $1 लाख है। पर जैसा मैंने पिछले साल देखा, यहाँ हर तीसरे इंसान के पास सब बिगड़ जाता है। मैं 650 ले रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, और उसके लिए उसे गाड़ने का और कौन सा सबसे बढ़िया रास्ता हो सकता है। ये सब घबरा रहे हैं। क्लिड्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि यहाँ तूफान आ सकता है। हमें शुरुआत में बहुत ज्यादा स्टोरी बिल्ड करनी है। बारिश की वजह से होगा या नहीं मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से गड़बड़ है। क्या इत्तेफाक है ना, जिस रात हम सबसे क्रिपी चीज कर रहे हैं उसी रात आंधी तूफान होने के चांसेस हैं। यहाँ सबसे बड़ा इशू है, अगर हम लोगों को दफना देते हैं, टाइमर शुरू कर देते हैं और 30 सेकंड्स के अंदर बारिश या बिजली चमकने लगे तो हमें तुरंत ही सभी को बाहर निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड। सेफ जगह पर कवर में जाना पड़ेगा, बारिश के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर दोबारा उन्हें अंदर डालकर सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इस सब को रिसेट करने में घंटों लग जाएंगे। फाइनेंशियली हमारा दिन बहुत बुरा जाएगा। हाँ, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कुछ लोगों की फ्लाइट शेड्यूल्ड है और गियर भी बाहर भेजा जाना था। $5 लाख के नुकसान की बात कर रहे हैं। पता नहीं और क्या कहूँ, लेकिन एपिसोड ना बनाओ ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है। आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है और ये वही चीज है जिससे हम डर रहे थे। और अगर ठंडा स्टॉर्म शुरू हो गया तो समझो प्रोडक्शन बंद। हम यहाँ पर प्रकृति से लड़ रहे हैं, टाइम से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल एपिसोड के लिए यहाँ से निकलना भी है। देखते हैं आज शूटिंग शुरू होगी भी या नहीं, लेकिन ये वही चीज है जिससे हम डर रहे थे। गॉड्स, मशालें लेकर आओ। अब जब सबके हाथ में जलती हुई मशाल है, मेरे पीछे फ्रंट गेट तक आओ। यही वो रास्ता है जिससे जिमी और हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स उस जगह पर पहुंचेंगे जहां उन्हें जिंदा दफनाया जाएगा। बारिश की वजह से ये लोग कैमरास ढक रहे हैं और मशाले दोबारा चला रहे हैं। ये कब्रिस्तान तुम्हारे हारे हुए साथियों से भरा है। वो सामने से आए तो सबसे अच्छे प्लेयर्स के नाम आगे रखो। ओह माय गॉड, क्या ये सबके ग्रेव्स हैं? ओह माय गॉड, नहीं। अगर उन्हें जेसी दिखा, जेसी और फिर जेफ और कैटी जो कल रात एलिमिनेट हुई थी, तो वहाँ मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक वीडियो डाल सकता हूँ और बस मेमोरीज पर खेल कर ही मुझे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो इस गेम में एक प्लेयर कैप्टन होगा और वही डिसाइड करेगा कि बाकियों को किस ऑर्डर में बाहर निकाला जाएगा। जिस कैप्टन को तुम चुनो वो ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम भरोसा करते हो, और ट्विस्ट ये है कि कैप्टन को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा। एक कैप्टन चुनो जिस पर तुम्हें भरोसा है और उस कैप्टन को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये है कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या खेलने वाले हैं। अभी निक और मोनिका सबसे बड़े कंटेंडर्स हैं। वो अभी ऑफिशियल वोट करने वाले हैं। सब वोट कर चुके हैं। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने निक का साथ दिया। ये बाकी ग्रुप के लिए एक अच्छा मौका था बॉयज की स्ट्रॉन्ग अलायंस को तोड़ने का। निक, तुम कैप्टन हो, बाकी सब अपने कॉफिन में जाओ। पूरा फोकस उसी पर डाल देना है। हमें उसे इस एपिसोड का मेन कैरेक्टर बनाना है। गॉड्स, इन्हें जिंदा दफना दो। इस वक्त 9 कंटेस्टेंट्स को जिंदा दफनाया जा रहा है। ओह माय गॉड। एक फिल्मिंग पर्सपेक्टिव से तुम इसे कैसे देख रही हो? ये इस पर डिपेंड करता है कि वो अपने सामने रखे कैमरे से कैसे बात करते हैं। ऑब्वियसली एक कैमरा सीधा ऊपर रखा गया है। मैं यहाँ बेवकूफों की तरह दफन हो रहा हूँ। ये लोग इसे बहुत जल्दी भर रहे हैं। और दोनों साइड पर भी एक एक कैमरा है ताकि अगर वो किसी एक साइड लेटे तो भी हमें शॉट मिल जाए। ये कॉफिन्स इतने बड़े हैं कि इनके अंदर बैठ भी सकते हैं, इसलिए एक कैमरा पैर के पास लगा है। ओह माय गॉड, जिमी को 7 दिन कॉफिन के अंदर देखकर हमने यही सीखा कि इतने टाइट जगह में कैमरा प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लोग सच में सबको जिंदा दफना रहे हैं। गॉड्स, $10 लाख लेकर आओ। तुम सब ने निक को अपना कैप्टन चुना है और निक एक एक करके लोगों को बाहर निकालेगा जब तक कि तुम सब के सब बाहर नहीं आ जाते। ये सबसे पहले जाने वाला है और ये चाहे तो सारे पैसे उठा सकता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। देखो सामने $10 लाख कैश। जब तुम तैयार हो जाओ मैं तुम्हें पूछूंगा कि इन 10 लाख में से तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में कितने चाहिए। मैं किसी चीज की उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है पिछले सीजन जैसा कोई मोमेंट मिलेगा। हम यहाँ पैसे बांटने नहीं आए ये हैं। एक ऐसी चीज थी जो हम स्प्लिट कर सकते थे। ओह नहीं, ये किसी के भी कैरेक्टर का असली टेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। अगर वो सब बस अपना अपना हिस्सा लेंगे तो मैं हैरान हो जाऊंगा। मुझे लगता है कोई ना कोई अपने हिस्से से ज्यादा लेने वाला है। देखते हैं। मेरा दिल थोड़ा तेज चल रहा है।
तुमने क्या सोचा है? चलो शुरू करें। ओके